Hello, great morning, everyone. I'm Kushi here. So, I welcome you all in this wonderful session of Art of Behavior. So, the person who will take today's session, I must say, he's full of art of behavior. Whether he go anywhere, people are always impressed with his behavior. And from my childhood till now, he's first mentor in my life. So, I want to know that how many of you are excited to meet that amazing personality? Just type E in the chat box so that I could know. Fast, come on, type E in the chat box so that I could know that how many people are excited to meet that amazing personality. Fast. Just type E in the chat box. Fast. Okay, so विदाउट एनी देरी किए मैं उस अमेजिंग उस जैनल पर्सनालिटी को इनवाइट करना चाहूंगी जो कि खुद मुझे कहना चाहिए लोक व्यवहार के धनी है। जहां भी आते जाते हैं लोग हमेशा से उनके लोक व्यवहार की तारीफें करते हैं, आर्ट ऑफ बिहेवियर की तारीफें करने लगते हैं। सो मैं चाहती हूं कि आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मेक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लेट्स वेलकम दैट डायनामिक पर्सनालिटी। सो जस्ट प्लीज। So, I welcome you, sir, to take today's session. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से मेरी इतनी तारीफ की। और साथियों, मैं बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोग के बीच यहाँ पे आके अपनी बातें रख के। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे आज अपना कीमती समय दिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिक भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वावन्दना। ओम शांति शांति, हरि ओम। त्वमेव माता च पिता तमेव, त्वमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। साथियों, आप सभी को मेरा अभिनंदन, मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आज आप लोग के बीच आके अपने आप को बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। उस ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोग के समक्ष आ पाया। साथ ही साथ मेरे माता पिता को भी धन्यवाद कि इन्होंने मेरा लालन पालन बड़े प्रेम बड़े स्नेह जितनी क्षमता थी उतनी की। साथियों, हम सभी का जीवन बहुत ही ज्यादा अमोल है, अनमोल है। और साथियों, इस जीवन को हमें यूं ही नहीं जीना है, हमें इस जीवन को सार्थक करना है। हमें अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना है। हमें अपने आसपास जितने लोग हैं उनको एक अच्छी व्यवहार और संगत देना है। साथियों, आप लोग मुझे सुनने के लिए आए हैं, धन्यवाद आप लोग का। और मैं दिल से आप लोग को कहना चाहूंगा, आज के सेशन आप लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। साथियों, मैं बचपन से लोक व्यवहार की अलग अलग चीजों को समझता रहा हूं। मैं क्योंकि एक गरीब एक किसान परिवार से हूँ, जहाँ पे पैसे तो नहीं थे ज्यादा, अभाव की जिंदगी ज्यादा थी। मैं अपने पिताजी से सीखा कि लोगों से व्यवहार कैसे करना है। साथ ही साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, 11 साल इस इंडस्ट्री मुझे हो गया है। और इस 11 साल में भी मैंने अपने अंदर बहुत परिवर्तन किया, व्यवहार को सीखा। उसके अलावा लगभग मैं 10 पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूँ इस विषय में, आर्ट ऑफ बिहेवियर। और लगातार 30,000 लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ। और आज मुझे बहुत हर्ष और खुशी होती है कि
मेरी टीम ही नहीं अपितु और भी टीमें मेरी लोक व्यवहार की तारीफ करते हैं। और ये सारे अनुभव को मैं चाहता हूं पूरी दुनिया जाने, पूरे लोग जाने। क्यों? क्योंकि पता है हर व्यक्ति के जीवन में समस्या और दिक्कत परेशानियां हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवित है और समस्या नहीं है। समस्याओं का स्तर अलग अलग है और हर व्यक्ति क्या कहता है, मेरी समस्या दुनिया में सबसे बड़ा है, मेरा तकलीफ कोई नहीं समझता, मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है। वो राजेश खन्ना के एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का जब देखा गम तो मैं अपना गम भूल गया, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। साथियों आपको बता दूं, ये सिर्फ गाना नहीं, जिंदगी का एक आईना है। आपको लगता है ना आपकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा है, आपको लगता है आपकी जिंदगी में परेशानी ज्यादा है, गलतफहमी में है। आप कई करोड़ लोगों से बहुत अच्छे हालात में हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रास्ते से जाते रहता है, बरसात का समय रहता है कि कार वाला कीचड़ मार के चला जाता है। वो बहुत गुस्सा आता है, कार वाले को अनाप शनाप बातें कहता है, गाली गलौज करता है, कार वाला तो चला जाता है। ऊपर देख के बोलता है, भगवान क्या किस्मत क्या जिंदगी दिए हैं, एक कार वाला मुझे छींटे मार के जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो इंसान की नजर एक ऐसे व्यक्ति की पड़ती है जिसके दोनों पैर नहीं रहते, लकड़ी के पाटे के सहारे थाम थाम के आगे बढ़ते रहता। और कार क्या, छोटी मोटी साइकिलें, मोटरसाइकिलें, स्कूटी सब आते हैं, कीचड़ से उसको साराबोर करते रहते हैं, फिर भी अपनी मस्ती में खुश होकर चलते रहता है। उस व्यक्ति ने ऊपर वाले की तरफ देखा, बोला धन्यवाद भगवान, कम से कम मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मैं आगे से शिकायत नहीं करूंगा। साथियों आपको बता दूं, जब जब जिंदगी से शिकायत करेंगे तब तक आपको सफलता मिलेगी। जिंदगी से शिकायत करेंगे आपके अपने आप से दूर होते जाएंगे। जिंदगी का नाम ही जीना है। अमिताभ बच्चन जी अपने पिता हरीश राय बच्चन को एक बार बोले कि बाबूजी जिंदगी में बड़ा संघर्ष है। श्री हरीश राय बच्चन जी ने कहा कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तकलीफें दिक्कतें कभी खत्म नहीं होगी, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। आप जिंदा है इसी का प्रमाण है कि आपकी जिंदगी में तकलीफ है, संघर्ष आ रहा है इसी का प्रमाण है कि आप जीवित हैं। जिस दिन संघर्ष खत्म हुआ, तकलीफ खत्म हुई, आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया करिए कि अच्छा है मेरे हिस्से में आपने तकलीफ और संघर्ष और दिक्कतें परेशानी दुख आपने लिखा है। यही तो पैमाना है कि आप कितने साहसी हो, कितने आत्मनिर्भर बनने को तैयार हो, कितने अपनी मंजिलों को पाने के लिए आतुर हो। और कोई पैमाना, जिसके जिंदगी में जितनी बड़ी संघर्ष, जितनी बड़ी दिक्कतें, उतना बड़ा अवसर, उतनी बड़ी सफलता। आप कैसे लेते हो लाइफ को, ये आपके ऊपर है। मैं तो देखता हूं साथियों, कई लोग छोटी सी मुसीबत आया, फेल हो गए 10वीं में, व्यापार में नुकसान हो गया, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये कायरता है। और साथियों मैं लोक व्यवहार के सेशन में 30 सिद्धांत है मेरे, बहुत ही अनुभव से मैंने बनाया है। आज मैं सिद्धांत तीसरा का चर्चा करने वाला हूं, और जो मेरे तीसरे सिद्धांत को समझ गया, मेरे सेशन को ले लिया, जीवन में उतार लिया, उसका जीवन हेवन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। स्वर्ग कहीं और नहीं है, जन्नत कहीं और नहीं है, आपके परिवार में जन्नत है। साथियों अगर आप जन्नत देखना चाहते हैं, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, 33 सिद्धांत आप सीख लिए, जीवन में उतार लिए, तो आप 100% सक्सेस होंगे। ये मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं बोल रहा हूं। ये रमेश पटेल को जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इस 30 सिद्धांत का नतीजा है। साथियों मैं बता दूं, इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में मैं उस लायक नहीं था कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन इस 30 सिद्धांत को जो मैंने सीखा, इंप्लीमेंट किया, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं परिणाम।
और मैं ये चाहता हूं साथियों इस सेशन को बड़ी गंभीरता से ले, जितने लोग परिवार के साथ हैं अपने बच्चे अपनी बीवी को साथ में ले आए, माता पिता को साथ में ले आए, क्योंकि पूरा सेशन आपका परिवार का है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में है, कोई ऑफिस में है, आप तुरंत आ जाइए, क्योंकि ये सेशन आपका और सिर्फ आपका है। साथियों मैं बता दूं, ये इतना चमत्कारी हमारा तीसरा जो सिद्धांत है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आने वाले 5 स्लाइड आपकी जिंदगी को बदल के रख सकते हैं, आपके अंदर एक नया विचार, एक नई ताकत भर सकता है। इतनी बड़ी इस जानकारी में ताकत है आज के सिद्धांत में। साथियों सिद्धांत क्या है? जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वो अकेला है। हम परिवार के साथ रहते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि एक व्यक्ति एक ही काम को चालू करता है और उस काम में असफल हो जाता है, लेकिन वही काम वही जगह दूसरा आदमी चालू करता है, वो सक्सेस हो जाता है। पैमाना कुछ नहीं है, व्यवहार सबसे बड़ा पैमाना है। 85% आपकी सफलता में आपका व्यवहार साथ देगा। 85% व्यवहार आपकी सफलता के लिए जरूरी है। 15% तकनीकी ज्ञान या उस विषय का ज्ञान आपको चाहिए, सिर्फ 15%। तो जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वो अकेले है। साथियों, एक बच्चा को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसका मन किया कि मछली पकड़ूंगा। मछली पकड़ने गया, वो चारा क्या लगाएगा? चॉकलेट लगाएगा? आप लिख के बताएंगे? बच्चा को चॉकलेट पसंद है ना, मछली पकड़ने गया है, तो वो ये भी सोचेगा ना चॉकलेट मछली को भी अच्छा लगेगा। क्या फंसाएगा? चैट में लिखे, वो चॉकलेट फंसाएगा कि कुछ और फंसाएगा? नहीं, वो चॉकलेट नहीं फंसाएगा, और चॉकलेट फंसा दिया तो मछली को चॉकलेट पसंद नहीं है, मछली को आटा पसंद है, मछली को कीड़े पसंद है। यही सिद्धांत सफलता का है। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते नहीं। 99% लोग, जो मैं 30 सिद्धांत की चर्चा करूंगा, जानते ही नहीं। 99% लोग, इसीलिए हमारे देश में, हमारे आसपास असफल लोगों की संख्या, तनाव वाली लोगों की संख्या, तलाक लेने वाली की संख्या, मारपीट करने वाली की संख्या, गुस्सा करने वाली की संख्या, लड़ाई झगड़ा करने वाली की संख्या, मर्डर करने वाली की संख्या, एक्सीडेंट होने की संख्या, बीमारों की संख्या, हार्ट अटैक की संख्या, कैंसर की संख्या, सब ज्यादा है, क्योंकि लोग इस 30 सिद्धांत को जानते ही। और कई लोग बोलते हैं ना, मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, सफल नहीं हो रहा हूं, क्योंकि वे सिद्धांत नहीं जानते करके सफलता उनको नहीं मिल पा रही, मिल रही तो बहुत देरी से मिल रही है। और मैं रमेश पटेल वादा करता हूं आप लोग से, ये सिद्धांत का आप सीख लिए, जो काम करते हैं 2021 नेक्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर, सबसे अच्छा साल आपका रहेगा। और आप खुद देखिएगा, मेरी रफ्तार जो 11 साल में अभी तक काम किया हूं, ये 2021 में उससे ज्यादा काम करने वाला, उससे कहीं ज्यादा सपने पूरा, उससे कहीं ज्यादा इनकम करने वाला हूं। ये मेरा 100% भरोसा है अपने ऊपर और आप जैसे अच्छे साथियों पर। तो साथियों, मछली पकड़ने के लिए ना चॉकलेट की जरूरत नहीं है, आटे की जरूरत है, या जरूरत है कीड़े की। हम इंसान इस कला को भूल गए हैं। जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई डिस्कशन होता है, जब भी कोई निर्णय की बात आती है ना, हमेशा हमेशा हम अपने तरीके से सामने वाले को सोचने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बातों को अपने तरीके से मनवाने का प्रयास करते हैं। आपका बच्चा कोई गलती करता है, आप उसको ठोक पीट देते हैं। कोई आपका कलीग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो आप सोचते हो बुरा है। नहीं, आप सामने वाले के नजरिए से कोई घटना को, कोई बातों को देखने का प्रयास करिए। कभी भी कोई दिक्कत हो, चाहे आपका सेल नहीं हो रहा है, चाहे लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या लोग आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, कुछ मत सोचिए। थोड़े देर तक रुकिए और मन में सोचिए कि अगर मैं इसकी जगह रहता तो मैं क्या करता, मैं कैसे रिएक्ट करता, कैसे बिहेवियर करता, कैसे बातें करता। और आप पाएंगे, 100% पाएंगे, वो जो है वैसी आप भी व्यवहार करते या बात बोलते। साथियों, मैं बैंकॉक गया था, और मैं पहली बार जब थाईलैंड गया तो मेरे अंदर भयंकर एक्साइटमेंट था। साथियों, वहां पे एक जू है, पार्क है, जहां पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का शो होता है।
तो एक शो होता है डॉल्फिन और सील शो होता है। डॉल्फिन मछली शो करके दिखाती है और एक सील मछली शो करके दिखाती है। मैंने वहां पाया जब जब डॉल्फिन या सील मछली कोई करतब दिखा के आते थे तो उसको ना छोटी छोटी मछलियां चारा के रूप में दिया जाता था और उसको सिखाया भी ऐसे जाता है। इसका मतलब क्या है, जानवरों पे हम ये सिद्धांत लागू करते हैं, वो क्या लोग ये भूल गए हैं, जो सामने वाले को पसंद है वो उसे दीजिए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता अकेले है। वो क्या सिद्धांत है? सिद्धांत है लोगों के अंदर काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। लोगों को जो पसंद है उसके अनुसार उनसे व्यवहार करें, जो उनको पसंद है उसके अनुसार उससे आप बिजनेस करें। अगर कुछ बेचना चाह रहे हो तो जो उसको चाहिए वो उसे बताइए। आपको अच्छा लगता है इससे कोई मतलब नहीं। मैं रायगढ़ जाता था तो मेरा एक एसोसिएट था, मैं उसको बोलता था यार नाश्ता लाना, और हमेशा मैं उसको छोटा मंगूड़ी लाने के लिए बोलता था। वो बंदा क्या करता था, पोहा और जलेबी ले आता था। मैं उसको बोलता था भाई ये मैं नहीं मंगाया हूं। सर बहुत अच्छा है ना, खा के देखो। तो मैं सोचता था भैया तेरे को पसंद है, मेरे को थोड़ी पसंद है। और यही गलती वो बंदा अपने बिजनेस में किया और बहुत ज्यादा उसको नुकसान या हानि झेलना पड़ा। और यही हमारे व्यवसाय में, हमारे परिवार में लोग कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति गाय को जोर से खींचते रहता है तबेले में ले जाने के लिए, और गाय टस से मस नहीं होती, वो भी पीछे अपने आप को खींचते रहती है। और क्या बोलती रहती है गाय अपने दिमाग, अपने मन में, तू जितनी ताकत लगाना है लगा ले, मैं तो आगे नहीं जाऊंगी। वहां पे एक ऐसी महिला रहती जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती, समझदार नहीं रहती है। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा रहता है। उस बछड़ा को जहां गाय को ले जाना था वहां पे ले जाके रख देती है। वो गाय खुद ब खुद वो बछड़े के प्यार में, स्नेह में वहां तक चली जाती है। यही तरीका है व्यवसाय में सफल होने का। यही तरीका है परिवार को सही तरीके से एक संस्कार देने का, और कोई तरीका नहीं है। और एक बात, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब ये जानवरों में लागू होता है तो हम क्यों भूल गए हैं? आप आज की बात लिख लीजिए, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं करना है, जो सामने वाले को चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगता है, वो आपको करना है। साथियों, मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने एक बहुत अच्छा लाइन कहा था, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो यह है कि हम में यह क्षमता हो, हमारे अंदर यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सके। आपको पता है, जैसे आप गए काम करके, घर में आपकी पत्नी है, आपने खाना देने के लिए बोला, वो शायद कपड़े धो रही है, आपको भूख लगा है, आप चिल्ला देते हो खाना निकाल के दो। अक्सर मिडिल क्लास में यही होता है, और कई बार ऐसा ताव ताव में हो जाता है कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। कई बार सब्जी अच्छा नहीं बनता है तो हम कई बातें सुना देते हैं। अगर आप गए, आपने खाना मांगा, वाइफ ने देरी किया, तो थोड़ा दिमाग और ध्यान करो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मेरे को खाना नहीं दे पा रही है। पता करने की कोशिश करो। आवेश में आने की, ताव में आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना देर भूखा रहे, कुछ समय, कुछ मिनट में आप इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाने वाले। वैसे भी ह्यूमन बॉडी कम से कम 60 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। तो साथियों, अगर मान लो सब्जी अच्छा नहीं बना है तो हो सकता है वो बिजी रही होगी, हो सकता होगा उसको ध्यान ना रहा होगा। और कभी भी आपको गुस्सा है तो सबसे अच्छा तरीका योग और मेडिटेशन में, प्राणायाम में हम सिखाते हैं सांस को आप आंख बंद करके कम से कम 3 बार कर लीजिए। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत सारे मर्डर, बहुत सारे दुर्घटनाएं इसलिए होता है क्योंकि आदमी आवेश और ताव में मार देता है। और ये सिर्फ एक लोअर या मिडिल क्लास में नहीं, आजकल हायर क्लास में देखा गया है, क्योंकि मोबाइल आदमी के दिमाग को पूरा का पूरा सीमित कर दिया है। तनाव तनाव आदमी खाली होता है तो मोबाइल देखने लगता है। तो साथियों, आप सामने वाले के नजरिए को समझने का प्रयास करो। एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल जाना नहीं चाहता था, किंडर जॉय स्कूल उसको जाना था।
माँ बाप बहुत जिद कर रहे थे, उसके पिताजी ने उसको सोचा बंद कमरे में कर दूं, मार दूं, पीट दूं। और यही अक्सर हम करते हैं। कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए मारते हैं या मारे हैं। हालांकि आप नहीं लिख पाएंगे मुझे पता है, लेकिन सच बोलने से सुधार ज्यादा आता है। ये लाइन लिख लेना, सच बोलने से सुधार ज्यादा आता है और सच बोलने वाला इंसान ताकतवर हो जाता है। आत्मा की शक्ति मिलती है, दिमाग हमारा बोलता है मैंने सच बोल दिया। लेकिन उस पिता ने सोचा ठहरो, रुको, और उसने सोचा कि इसको स्कूल जाने के लिए इसके अंदर में प्रबल इच्छा क्या जगा जिससे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। तो उस बच्चे को डांस करना पसंद था, उस बच्चे को पेंटिंग करना पसंद था, उस बच्चे को खेलना पसंद था। तो माता पिता, उसका एक और भाई था, पेंटिंग करने लगे। वो बच्चा दूर से देख रहा था, ठीक है, तो बोला मैं भी पेंटिंग करूंगा, मैं भी पेंटिंग करूंगा। नहीं, तुम पेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी सीखे नहीं हो। जो लोग किंडर जो स्कूल जाते हैं ना, वही पेंटिंग कर पाते हैं, अच्छा पेंटिंग करना सिखाते हैं। तो बच्चा एकदम ध्यान से सोचता है, पहले तो नहीं जाऊंगा बोला था। उसके बाद ना वो लोग डांस करते हैं, माँ बाप को, उसका एक और बेटा रहता है और बच्चा खड़े रहता है, बोलता है मम्मी मम्मी मैं भी डांस करूंगा। बोलते नहीं नहीं, तुम डांस नहीं कर सकते। जो किंडर जो स्कूल जाते हैं वहां डांस सिखाते हैं, वहां सीखने के बाद हमारे साथ वो डांस कर सकते हैं। फिर वो बच्चा सोचता है अरे, फिर उस चुप हो जाता है। उसके बाद ना माँ बाप और उसका एक और बेटा, चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, हाथी उड़, ऐसा खेल खेले बचपन में वो खेलने लगते। तो बोलते हैं भाई 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 मैं भी मैना तोता उड़ वाला खेलूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं खेल सकते। जो लोग स्कूल जाते हैं वहां सीखते हैं वही लोग खेल सकते हैं। तो फिर बच्चा बोलता है मम्मी पापा भाई मैं स्कूल जाऊंगा। बोलता है नहीं नहीं, तुम तो रो रहे थे, तुम नहीं जाओगे। नहीं नहीं मैं जाऊंगा। रात का समय था, सुबह उसका पिताजी उठा लगभग 7 बजे और देखता है वो बच्चा तैयार होके डाइनिंग टेबल में बैठ के ना सोते रहता है। बोलता है अरे तुम कैसे यहाँ पे? तो बोलता है मैं स्कूल में लेट ना हो जाऊं करके मैं सुबह आप लोग से जल्दी उठ गया। यही चमत्कार है, यही व्यवहार है, यही इच्छा जगाना है लोगों के अंदर। आप सेल्स फील्ड में हैं, अरे आप इतना पैसे कमाओगे गिन नहीं पाओगे। आपका परिवार है, कोई आपसे नहीं चिढ़ेगा, हर व्यक्ति आपका कहना मानेगा। और ये काम मैं अपनी बच्ची है जो अभी 5 साल की पम्मी पटेल के साथ रोज करता हूँ। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि स्कूल जाने में इतना एक्साइटमेंट थी, पहली बार गई थी और वहीं पे कई बच्चों को रोते हुए देखती थी, मम्मी मम्मी पापा पापा नहीं जा, ले जा, बहुत सारे बच्चे को। तो हंसी, ये मेरे से बड़ी है फिर भी रो रही है, मैं तो नहीं रो रही हूँ। ये उसका कसम उतारो डायलॉग था, भयंकर एक्साइटेड। और आज भी कुछ काम करा जैसे खुशी बोलती है, उसकी मम्मी बोलती नहीं करती है वो। वो बोलता हूँ तू जाके छत में ऊपर में कपड़े सूख रहे लेके आ, और फिर एक लाइन जोड़ देता हूँ, नहीं लाएगी दादा के यहाँ नहीं ले जाऊंगा। अरे फड़ 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 फड़, वो कब लेके आ जाती हवा ही नहीं लगता है। और मेरे घर में मेरे को पानी चाहिए तो मैं खुशी उसकी मम्मी की नहीं बोलता, पम्मी की बोलता हूँ, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ, उसको बोलूंगा ना नहीं बोलेगी। मम्मी पानी लाना, कौन सा गर्म की ठंडा? गर्म वाला लाना। ठीक है। सैफ सॉफ्ट हमारे पास बढ़िया जार है, 5 लीटर उसमें रखते, दिन भर चल जाता है। तो लाती फटाक से, क्योंकि उसको पता है पापा मेरे लिए वो करते हैं जो दोनों नहीं करते। उसके हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लिया हूँ और मैं कह सकता हूँ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। दूसरी बात, मेरे पीए है, पर्सनल सेक्रेटरी है वो। मेरे पुस्तक मंगाना हो, पेन मंगाना हो, मार्कर मंगाना हो, कुछ भी, अगर जूता तैयार हो तो जूता लाना, जूता। तो साथियों उसके अंदर मैं इच्छा जगाता हूँ कि बोलते पापा 10 रुपए चाहिए। बोला क्यों? तो मेरे को ना बक्कल लेना है। हमने 6 दुकान ढूंढा, अगर उसकी मम्मी रहती ना तो एक दुकान में उसको छाया छाया मार मुरी के ले आती। और ये होता है, ये अक्सर होता है। ये दोनों लोग सामने बैठे हैं, खुशी और मम्मी, वो हंस रही है और मैं उसको पता है 6 दुकान घुमाया भाई, 20 रुपए के बक्खल के लिए 6 दुकान। क्योंकि मेरे को पता है कि वो बच्ची है, उसको संस्कार देना है। और जब भी मैं काम कराऊंगा तो उसको बोलूंगा भैया तेरे दुकान ले जाऊंगा, दादा के यहाँ ले जाऊंगा, तू जो बोलेगी वो नहीं लाऊंगा। और जब भी ड्रेस लेने जाती है एक के जगह में उसके लिए 2 कम से कम ड्रेस या 3 ड्रेस लेता हूँ। तो ये एक छोटा सा सिद्धांत है। साथियों जो सेल्स में है, जो कुछ बेचने काम करते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है,
साथियों उसके लिए ये टेक्निक वरदान है। और मैं पाता हूं कि बहुत सारे सेल्समैन सड़कों में असफल होकर थके हुए घूम रहे हैं। उनको लगता है सेल्स दुनिया का सबसे खराब काम है। लेकिन आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और सेल्स का फील्ड दुनिया का सबसे महान काम है। और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाया है। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री की ताकत है। साथियों 2025 में सबसे ज्यादा अगर ग्लैमर और स्टारडम और पूछ परख रहेगा ना, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रहेगा। वी आर प्राउड कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। साथियों होता क्या है, आप किसी के पास जाके बैठते हैं ना, तो आप बेचने का प्रयास करते हैं। और जब जब आप कुछ बेचने का प्रयास करेंगे, तब तब आप फेल होंगे। सबसे पहले आप जाते हैं तो सामने वाले के बैकग्राउंड चेक करिए। हम बेचने में इतना हड़बड़ी करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में उसके बैकग्राउंड को, उसके परिवार की स्टेटस, कोई घटना, दुर्घटना, बीमारी, इसको पूछना भूल जाते हैं। नोट कीजिए पेन में। सबसे पहले पूछिए आपके सदस्य कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। एक अनुमानता सैलरी या इनकम पूछिए आप, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे बड़ा कारण प्रोडक्ट नहीं है, अवसर और सपने हैं। आप लिखिए, अवसर और सपने हैं। तो सबसे पहले काम कितने लोग करते हैं, सैलरी क्या है। दूसरा, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है कि नहीं। तीसरा, कौन कौन बीमार पड़े हैं कि नहीं पड़े। चौथा, कौन कौन ऐसे सदस्य हैं जो 18 साल से ऊपर है, काम नहीं करते हैं। पांचवा, क्या आपके घर परिवार में विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ये 5 पॉइंट लिख लीजिए। उसके अलावा एक लाइन और लिखिएगा, आपके बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, पहला लिखिए कि आपके घर में कौन कौन सदस्य काम करते हैं, सैलरी क्या है। दूसरा लिखिए कोई दुर्घटना वगैरह थोड़ी हुई है। तीसरा लिखिए कोई बीमार थोड़ी चल रहा है। चौथा लिखिए आप लोग की बचत कितनी है। पांचवा लिखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लिखते जाइए आप लोग, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आपकी बचत कितनी हो रही है। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे ना, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बेरोजगार है, एक लाइन और लिख लिए, कोई बेरोजगार थोड़ी 18 साल से ऊपर वाले। अगर मान लो आपको एक पॉइंट मिल गया, कोई बीमार है। अब बीमार है तो क्या बीमारी है, शुगर है, तो आपका एकदम एक्साइटमेंट, क्योंकि हम सेफ शॉप वाले हैं, शुगर में टाइबा केयर है। ठीक है, आप फिर उसी में अड़े रहो। आप कोई चीज को बेचने का प्रयास मत करो, आप सामने वाले स्वेच्छा से खरीदे। ये इस्तेमाल करके देखो, कई सारी वीडियो दिखाओ, फिर कुछ नहीं बताना है, उसी पे बेचने का उसको आप प्रयास नहीं करना, सिर्फ फायदे बताओ, टेस्टिमनी दिखाओ कितने लोग ठीक हुए। अगर उस परिवार में वाद विवाद होता है, कलह होता है, गुस्सा और टेंशन चलते रहता है, कुछ नहीं भाई, श्रीमद् भगवद गीता, सिर्फ ये लाइन बोलो कि श्रीमद् भगवद गीता घर में जिसके है ना, कलह, द्वेष, झगड़ा, गुस्सा घर से बाहर चला जाता है। ये हम नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। कुछ मत करिएगा, करोड़ों आपके बच सकते हैं, मन मुटाव आपका बच सकता है, स्नेह प्रेम बढ़ सकता है। सिर्फ ये भगवद गीता का पाठ रोज 2 श्लोक आप परिवार सहित करिए। खाना बन रहा है 2 श्लोक चला दो, आरती हो रहा है तो ओम जय जगदीश हरे चला दो। कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, परिवार के सदस्य रहे, तो आप भगवद गीता पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस मत करो। अगर आपको पता है कि कोई बेरोजगार है, ये ठीक है जो करना चाहता प्रयास करे, लेकिन हमारे साथ ये आके कुछ समय जिंदगी को कैसे जीना है, सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है, इंटरव्यू में जाएगा तो पास होगा, उसको सीखेगा, ड्रेस को सीखेगा, हमारे से बात करना सीखेगा, इसके लिए आप इसको 10,000 दीजिए। आप सेल्समैन हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही उनके साथ होती है, वो बेचने का प्रयास मत करते हैं। आप कमजोर पॉइंट, आप उसके बर्निंग डिजायर क्या है, क्या चाहिए, उसको आप पकड़िए। और ये सिद्धांत जो है, जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वह अकेला है।
क्या है, लोगों के अंदर प्रबल इच्छा जगाएं। जब भी आप जाते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, कोई ना कोई कमजोर पॉइंट देखिए। हड़बड़ में अपना प्लान को मत दिखाइए, 1 to 1 मत करिए, प्रोडक्ट मत दिखाइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेके आप देखिए कि क्या ऐसी चीज है इसके परिवार में जो मैं इसके अंदर इच्छा जगा सकता हूँ। हाँ, एक और चीज लिख लीजिए, इनके ऊपर कोई ब्याज, लोन, किस्त ऐसा कुछ है वो भी पता करिए। कर्जा, ठीक है, ब्याज, लोन, किस्त, कर्जा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बोला गया है आज हमारे देश में 90% लोग किसी न किसी लोन, कर्जे और ब्याज से दबे हुए हैं। तो आप उसको बताइए, इच्छा जगाइए, इस बिजनेस से आप ये कर्जे छूट सकते हैं, इस बिजनेस से आप ये उधारी चुकता कर सकते हैं, इस बिजनेस की ताकत से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है साथियों, जिसको बड़े बड़े जितने सेल्समैन और जितने भी टॉप के अचीवर्स है वो सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, प्रबल इच्छा जगाना। एक बार होता क्या है, एक व्याख्यान माला होते रहता है, एक कवि रहता है, व्याख्यान माला का आयोजन करता है और लगातार उस हॉल में करते रहता है। होटल वाले का एक चिट्ठी मिलता है कि आपका हॉल का चार्ज जो पहले 10,000 था वो 50,000 कर दिया गया है। वो व्याख्यान माला वाला बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, बोलता है भाई 10,000 का 50,000, ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। रिसेप्शन में चला जाता है, लेकिन इस सिद्धांत को वो याद करता है, क्या, जो यह कर सकता उसके साथ पूरी दुनिया है, जो यह नहीं कर सकता वो अकेला है। क्या करता है वो फिर, 2 मिनट सोचता है, रुकता है। जब भी आपके जीवन में ना कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपके अनुरूप ना हो रहा हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगे विरोध करने का मन करे, मारने का मन करे, चिल्लाने का मन करे, डांटने का मन करे, गुस्साने का मन करे, कुछ मत करिएगा, इससे सिर्फ आपको हानि होगी। आप एक काम करिएगा, शांत मन से 3 बार सांस लीजिएगा, अगर पत्नी से भी लड़ाई हो गया ना, कुछ नहीं, बगल दीवार के पास खड़े हो जाओ, 3 बार सांस लो, फिर थोड़ा दूर चले जाके ये सोचो कि अगर इसके जगह मैं होता तो मैं क्या करता। आपका विचार बदल जाएगा, आपका गुस्सा बदल जाएगा। तो व्यक्ति रिसेप्शन में बहस ना करने से क्या सोचता है, आराम से बैठ जाता है रिसेप्शन के पास, पेन डायरी निकाल के 2 खाना बनाता है। उसको ये बताऊंगा भाई कि तू मेरे को ग्रेड बढ़ाया है, मैं छोड़ूंगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और मैं रहूंगा तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बस उसके अंदर इच्छा जगाऊंगा करके बोला हो। क्या करेगा, इच्छा जगाऊंगा करके। और वो रिसेप्शन में गया और बोला कि धन्यवाद, आपका मेरे को लेटर मिला, ठीक है, आपने मुझे सूचित की, इसके लिए मैं आभारी हूँ। फिर उसने कहा कि सर, आप बिल्कुल मेरे से 50,000 ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन मेरा व्याख्यान माला में बहुत कम लोग आते हैं और मेरी आमदनी नहीं हो पा रही है, तो मैं असमर्थ हूँ 50,000 को देने के लिए। और मैं आपको एक ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा कि मैं अगर यहाँ छोड़ के आता हूँ तो क्या क्या आपको फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो रिसेप्शन वाला एकदम ध्यान से देखने लगता है, बोलता है सबसे पहला फायदा सर, मेरा हॉल खाली रहेगा जो मैं हर हफ्ते लेता हूँ। आपके हॉल को देने के लिए बड़े पैसे वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जो मैं 1 महीने 4 दिन में देता हूँ 1 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ वेटर और वर्कर का काम नहीं रहेगा, वो भी खाली रहेंगे, कुक का भी काम नहीं रहेगा, वो भी खाली रहेंगे, कुछ न कुछ मैं ऑर्डर करता ही हूँ। ये आपके फायदे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नुकसान बताना चाहता हूँ। सर, पहला नुकसान ये है कि अगर आपको 1 महीने में कोई नहीं मिला तो जो मैं 10,000 देता हूँ उससे आप हाथ धो बैठेंगे, और अगर साल भर में आपको 4 मिलता है तो भी आप नुकसान में रहेंगे। दूसरा, मेरा फूड से जो आपकी कमाई होती है वो भी आपका नुकसान में जाएगा। तीसरा सबसे बड़ी बात है, मेरी व्याख्यान माला में सुसंस्कृत और अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, सभ्य लोग आते हैं, और सिर्फ मेरे कार्यक्रम में नहीं आते, यहाँ देखने के बाद आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और कई सारे अपने अधिकारी को, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकने के लिए भी बोलते हैं। आपका रूम भी लगता है, आपका रेस्टोरेंट भी चलता है। तो ये सारे नुकसान हैं, मैं ये देने में असमर्थ हूँ सर। अगर कोई गुंजाइश हो कम हो तो कर सकते हैं, अन्यथा मैं कहीं और अपनी व्याख्यान माला करूंगा। वो दे के वो चला जाता है। फिर उसको फोन करके बोलता है सर, हम आपका नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ गया है,
और साथ ही साथ सामान का रेट बढ़ गया है, इसलिए आप सिर्फ 5,000 बस अतिरिक्त दे देना, इतना आपसे निवेदन है। अच्छे आप ग्राहक, आपको हम छोड़ना नहीं चाहते रेगुलर। तो साथियों 50,000 बढ़ा था, 15,000 में क्लियर हुआ। और वहीं पे जाके आप लोग क्या करते हैं, बहस करते हैं। आपको पता है मैं हमेशा लेता हूं, ये क्या नाटक है, तो जाती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आप ही का बस होटल थोड़ी है, मैं इतने सालों से हूं, मैं आपके यहाँ नहीं करूंगा कार्यक्रम, झल्ला चिल्ला जाते हैं। तो सामने वाले को जब ऐसा रिप्लाई मिलता है ना, तो भी सोचता है तेरे न रहने से मेरे होटल को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप सामने वाले को समझोगे, उसके अंदर इच्छा जगा दिया ना वो, कि मैं जाऊंगा तो क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण गुण है, चाहे सेल में हो, चाहे कोई बुकिंग कर रहे हैं। अभी शादी का सीजन है, अगर आप बुकिंग कुछ कर रहे हैं ना, तो जरूर इस्तेमाल करिएगा। साथियों दूसरे के नजरिए से सोचा जाए और स्थितियों को दूसरे के नजरिए से देखा जाए। हमेशा आप ध्यान रखिए, आपको जो अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो, जरूरी नहीं है कि वो हो। जो लोग खुद को दूसरे की जगह पर रख सकते हैं, उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। दिमाग के काम करने की प्रक्रिया, वो सोचता कैसे है, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए उनका भविष्य कैसा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले का सोच क्या है, दिमाग कैसे है, क्यों ये व्यवहार कर रहा है, अगर ये सोचने के लायक आप बन गए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। क्योंकि सबसे कठिन दुनिया में अगर कोई काम है, तो एक काम है कि सामने वाले को समझना। चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे आपका ग्राहक हो। और आज के बाद इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करिएगा, जितना ज्यादा हो सके सामने वाले के दिमाग को पढ़िए, रुकिए थोड़ा देर, विचार करिए, ठंडा पानी पी लीजिए, 3 बार सांसें खींच लीजिए, 2 काम करिए, फिर उसके बाद आपका दिमाग इतना अच्छा आपको रिप्लाई करेगा, सेल करके आओगे, लोगों का दिल जीत के आओगे। तो ये दुनिया का नया तरीका है, और आपको बता दूं 99% लोग ये तरीका को नहीं जानते। और मेरा जो 30 सिद्धांत है, उस सिद्धांत का ये तीसरा सिद्धांत मैं चर्चा कर रहा हूं, और 27 को जान गए और जीवन में उतार लिए। यू आर अ रॉक, यू आर अ रिच, यू आर अ हेल्पफुल पर्सन। दुनिया में राज कर सकते हो, इतनी बड़ी ताकत है। ये रमेश पटेल 2021 में दुनिया में राज करने वाला है। हाँ, एक अलग मुकाम, एक अलग नाम, एक अलग पहचान, एक अलग अपनी आइडेंटिटी बनाने वाला है। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ आदमी को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करता है। जितना भी तुम, भगवान कहता है, जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की हेल्प करोगे, तुम मेरे लिए करते हो। ये भगवान कह रहे हैं। एक लाइन फिर से पढ़ूंगा। इस वजह से उस दुर्लभ आदमी को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद या हेल्प करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये लाइन उतारिए, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के अगर लोगों की मदद करते हैं ना, तो आप औरों की तुलना में बहुत ज्यादा कमाने वाले हैं। इतना कमाओगे, एक बात बोली जाती है, जब जब आप दूसरों को दोगे ना, आप सबसे ज्यादा कमाओगे। और साथियों मुझे गर्व है अपनी टीम पे, अपने EWL परिवार पे, कि हमने दिवाली में हमने कुछ ऐसे लोगों की मदद की, कुछ ऐसे लोग की आंखों में खुशियां, चेहरे पे मुस्कान लाई, जो अपनों का, अपने पुत्रों पुत्रियों का इंतजार करते थे। साथियों हम अनाथ आश्रम में गए, सेवा घर में गए, और वहां हम जो हमसे बन पाया हमने मदद किया। क्योंकि ये जीवन सिर्फ हमारा जीवन नहीं है, ये जीवन कई लोगों को बेहतर जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी में उजाला लाना है जो आज अंधेरे में है। और ये हमारा मिशन है। हम कल्याण कुंज विद्या आश्रम बिलासपुर भी गए थे। हम सेवा भारती मातृ छाया, जहां नवजात बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उनके माँ बाप वहां भी गए थे। दिल से बहुत आत्मा और शांति और सुकून मिला था। और मैं चाहूंगा भगवान हर व्यक्ति को सुख देने का अधिकार दे। और हम नए साल में भी जाएंगे। जितने लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके सीनियर्स हैं या मेरा नंबर हर जगह है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। साथियों मैं लोक व्यवहार क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से प्यार है, और मैं भारत देश का भविष्य देख रहा हूं, बहुत अंधकारमय है। आज संस्कृति, कल्चर और संस्कार पूरे बदल गए हैं।
आज सबसे ज्यादा ये मानसिक टेंशन, तनाव के कारण एक दूसरे को पति पत्नी नहीं समझ पा रहे करके तलाक हो रहा है। एक आंकड़ा के अनुसार मैं गूगल से निकाला हूं, 14 करोड़ से ज्यादा लोग तलाक शुदा, उसमें सबसे ज्यादा अकेले महिलाएं रह रही है। और इस तलाक के चक्कर में महिला का जीवन खराब हो रहा है और बच्चों लोग का जीवन भी अंधकारमय हो जा रहा है। करोड़ों बच्चे अगर माँ बाप उनके साय में रहते तो आज एक लायक इंसान बनते, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीते थे, लेकिन नहीं, मजदूरी का, दरिद्रता का, बेरोजगारी का जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे। मैं अपने सेशन के माध्यम से पति पत्नी का तलाक कम कराऊंगा। हाँ, ये मेरा वादा, मेरा प्रण है। एक दूसरे को मेरा 30 सिद्धांत समझ के और जीवन में उतारे और मैं उतरा के रहूंगा तो वो तलाक उनका कम हो जाएगा। दूसरा मेरा सिद्धांत है, हमारे भारत देश में एक आंकड़ा के अनुसार 10,000 से अधिक छात्र हर साल सुसाइड कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि एक रिजल्ट, एक पेपर की वजह से लोग मर जाते हैं। क्या माँ बाप इतना प्रेशर? मैं ये हमेशा बोलता हूं, अपने सपनों को बच्चे पर क्यों थोप रहे हो आप? नहीं होता हर बच्चा एक जैसे, हर बच्चे की आईक्यू अलग होती है, हर व्यक्ति की नॉलेज अलग होती है, काम करने की शैली अलग, व्यवहार अलग होता है। इतना प्रेशर अपने बच्चों को देके बैठे हो, ये कैसी डिग्री है भाई? क्योंकि हमने तो सुना है धीरू भाई अंबानी कम पढ़े लिखे थे, दुनिया में राज किए। एलन मस्क हमने सुना है आज टॉप का अमीर आदमी है वो। असली पढ़ाई है आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर। अगर उसमें आप मेरिट में आते हैं, पास होते हैं, दुनिया में राज कर सकते हैं। मैं तो ये देखता हूं, ठेकेदार कम पढ़े लिखे अंगूठा छाप है, उसके नीचे में मजदूरी कर रहा है एमए बीए वाला। पढ़ाई का जिंदगी महत्व नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, दुख की बात है कि परिवार में बच्चों को माँ बाप नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आप बचपन से उसको इतना मारे हो गलती के लिए। क्यों मारते हो भाई? तरीका मारना बस नहीं है, 30 सिद्धांत है। और आप मेरे सेशन में क्यों आइए? क्योंकि ये 30 सिद्धांत अपने बच्चों को आपको देना है। 10,000 लोग मरते हैं, कितना दुख की बात है। अकाल मृत्यु का ग्रास बन जा रहे हैं, रोना आता है सुन के। सोचो उन माँ बाप की जिंदगी, उसके दिल में क्या असर पड़ता है। और जितने मेरे युवा सुन रहे हैं, कसम खाइए कभी सुसाइड नहीं करेंगे। जिंदगी में जो हो जाए साला हो जाए, निपट लेंगे, सामना करेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। कितने लाड प्यार से आपको पाले हैं, कितना आपके ऊपर अपना खर्च किए हैं, कितना ऐसा दिन हुआ है कि आप नहीं सोए, वो मतलब आप सोए वो नहीं सोए हैं। आप कसम खाइए कि मैं रमेश पटेल ये संकल्प लेता हूं कि जिंदगी में जितना मुसीबत, जितना प्रॉब्लम, जितना समस्या आ जाए उसका सामना करूंगा, मैदान नहीं छोड़ूंगा, हारूंगा नहीं, सुसाइड नहीं करूंगा। ये अपने आप से वादा करिए। मैं टाइगर हूं, मैं शेर हूं, मैं कमांडो हूं, मैं एक बेहतर इंसान हूं, मैं कायर नहीं हूं। और यही मेरा इस ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है। कई लोग सोचते हैं ना, रमेश पटेल क्या लोग पढ़ा लेता है? अरे आप देखो दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं कई लोग की जिंदगी में एक नया सवेरा ला सकता हूं, एक नई जान ला सकता हूं, उनको मरने से बचा सकता हूं। कई लोग बेरोजगार है, मर जाते हैं। कई लोग, किसान लोग सुसाइड कर लेते हैं। अरे आप देखिए तो आपके माँ बाप जैसे हैं, कई क्रूर माँ बाप है, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं मर रहा है। आप बेरोजगार हो, कई लोग आपसे बदतर जिंदगी दे रहे हैं, फिर भी कई लोग जी रहे हैं। आप किसान हो, थोड़ा सा नुकसान होता सुसाइड कर लेते हो। ये सुसाइड आप पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं करते हो, रोजगार की दिक्कत से नहीं करते हो। आप समझदार नहीं हो कि व्यवहार कैसे होना चाहिए, जिंदगी कितनी कीमती है। कोई आपको समझाया नहीं है कि अगर सिचुएशन मुसीबत वाला है, दिक्कत वाला है, परेशानी वाला है, जिंदगी जीने का मन ना करे तो कैसा रिएक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को समझाना है। ये तरीका आपको नहीं है, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। और मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। और आप सीख गए, आप कई करोड़ों की जिंदगी आप बचाओगे, मैं भी बचाऊंगा। हम मिलके एक नया इतिहास रचेंगे। और साथ ही साथ पता है, कई लोग ना माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि लोग माता पिता का इज्जत करें। माता पिता का आशीर्वाद अतुल्य है। जो माता पिता का सम्मान, इज्जत नहीं करता ना, उसको इस जीवन में सफलता नहीं मिलता। अगर मिल गया, पैसे से बस मिला है, सफलता सिर्फ पैसे से नहीं होती। मन की शांति से होती है, जो दूसरे की मदद करते हैं उससे होती है। आप स्वस्थ रहते हैं, वो सफलता है। आप पता है, आप लोग मान चुके हैं ना पैसे सफलता से है, रॉन्ग। मैं इतनी पुस्तकें पढ़ा हूं, मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक मैंने सीखा है, सफलता पैसे सिर्फ एक है, एक कारण सफलता का, इज्जत दूसरा, मन की शांति तीसरा,
दूसरे की मदद करते हैं चौथा, दुनिया को कुछ दे के जाते हैं पांचवा, प्रकृति की सेवा करते हैं छठवा। ऐसे करके सफलता के कई पैमाने हैं। मैं तो कई लोग को देखता हूं, पैसे तो कमा लिए कैसे करके, दूसरे का हक लेके कमा लिए, लेकिन मेरे इतना खुश वो लोग नहीं है, दावा करता हूं, क्योंकि मैं आज दुनिया को कुछ देने के बारे में सोच रहा हूं। जब जब मैं लोगों को, प्रकृति को कुछ देता हूं, मेरी ताकत, मेरी एनर्जी, मेरी बुद्धि, सब कुछ बढ़ जाता है, और यही मेरा प्रयास है। आपको पता है, माता पिता आज ना बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। कैसा संस्कार पता है? बच्चे टीवी देख रहे हैं, गलत चैनल देख रहे हैं, खाते खाते टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे रात को, तो भी आप नहीं रोक रहे हो। आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देंगे। हम भारतीय लोग विदेशी संस्कृति को अपना चुके हैं, लेकिन सबसे सनातन संस्कृति रहा है हमारा हिंदुस्तान का भारतीय संस्कृति। अब वो संस्कृति लाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक आप साथ नहीं देंगे। लेकिन एक बात और कही जाती है, संदीप महेश्वरी का वीडियो मैं रोज देखना एक्सरसाइज करते समय, अगर एक आदमी चाहे तो दुनिया की पूरी रियलिटी चेंज कर सकता है, और मैं प्रयास करूंगा वो आदमी मैं रहूंगा। लोग मुझे क्या सोचते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं दुनिया को कुछ देना इस बारे में सोच रहा हूं। आपको पता है हमारे देश में माँ बाप का मर्डर कर दे रहे बच्चे लोग, हाथ उठा दे रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं तो वृद्धाश्रम में गया था, करोड़ों की संपत्ति है, माँ बाप को छोड़ दिए हैं। एक बेटी के बारे में सुना, वो अपने माँ बाप को छोड़ के इसको नहीं रखूंगी, करोड़ों की संपत्ति उसको मिला है, उसकी बेटी को। हद हो गई है दुनिया, हमारी दुनिया। पता है, एक परफ्यूम साला लगाते हैं, लड़की आ जाती है सूंघते हुए, ये हमारी दुनिया बन गई है। क्या संस्कार दे रहे हैं? हिंदू संस्कार को लाना है साथियों। 88 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से हर साल मर रहे हैं। भारत में हर 10 में से एक आदमी कैंसर मरीज है, 15 में से एक आदमी की मौत हो जाती है। कैंसर ऐसा हो गया है ना जैसे सर्दी जुकाम। भिंड से मुरैना, पंजाब में है भिंड, और मुरैना राजस्थान में, ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है। साथियों, मैं चाहता हूं कि लोग कैंसर से पीड़ित ना हो। हार्ट अटैक, शुगर आज गली गली में आ गया है। मैं लोगों को स्वस्थ बनाना चाहता हूं, लोगों को योगा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम सिखाना चाहता हूं। सिर्फ व्यवहार की बस शिक्षा नहीं। मैं एक चीज, एक स्लाइड है छोटा सा, देखिएगा, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अमजद खान 51 साल में मरा, राज कपूर 63 साल में, ऋषि कपूर 67 साल में, धीरूभाई अंबानी 69 साल में, राजेश खन्ना 69 साल में, फिरोज खान 69 साल में, विनोद खन्ना 70 साल में, महमूद 72, सुनील दत्त 75, शशि कपूर 79, शम्मी कपूर 79, कादर खान 81। आप ये सबको सफल मानते हैं? नहीं, मैं सबको असफल मानता हूं। ये बीमारी अपने शरीर में लाए। अभी सुन रहा था प्रजापति ब्रह्म कुमारी की जयश्री, क्या नाम है, शिवानी, उनके जो संस्थापक है दादी जी, कहीं अभी 104 साल अभी भी जिंदा है। ग्रेट सैल्यूट है इस महिला को। क्या की, ये सारे लोग को देख रहे हैं ना, ये स्टारडम में सफल हुए, पैसे तो इनके पास आए, लेकिन अपने शरीर को नहीं संभाल पाए। धीरूभाई अंबानी 69 साल में खत्म हुआ। अगर ये 100 साल जीता तो 30 साल यूथ को, युवा को बताता मैं कैसे सफल हुआ, क्या किया हूं। नहीं, बस सफल हुआ, जमीन जायदाद को, संपत्ति को, मुकेश अंबानी को और अनिल अंबानी को देकर चला गया। दैट इज द फेलियर। और मैं फेलियर नहीं बनूंगा। मैंने जो सीखा, जो सफलता पाया, पूरी दुनिया को बता के जाऊंगा। और मेरा एक सिद्धांत है, हम 100 साल, 100 सचिन के जैसे सेंचुरी मार के इस दुनिया को जाएंगे, और स्वस्थ। अभी मेरे को 41 साल चल रहा है, 10 मार्च को 41 खत्म होकर 42 चलेगा। आप मेरे इतना एक्सरसाइज करके दिखाओ, मेरे इतना दौड़ के दिखाओ, मेरे इतना कोई काम करके दिखाओ। क्योंकि मेरा मानना है, सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, सफलता की परिभाषा आप शरीर से कितने फिट है। कैंसर आजकल स्टार को हो रहा है, स्टार इतने फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। मेरा कोर्स लो आप 30 दिन का, 30 सिद्धांत सीखो, कोई स्टार मन नहीं मरेगा। तो साथियों, ये मेरा उद्देश्य है। आखिर कब तक होगा सड़क हादसा? आपको पता है रोड एक्सीडेंट का क्या आंकड़ा है? हर घंटे 17 लोग भारत में मर रहे हैं। कितने दुख की बात है। अभी जब पता है, जयराम नगर के पास एक बेलन से रोड बन रहा था, एक लड़का गाड़ी चला रहा था, और लड़का गाड़ी चला रहा था, 2 महिलाएं बैठी थी, संभाल नहीं पाया, गाड़ी गिरा, लड़का इधर फेंका गया, दोनों महिला बेलन के अंदर आई और पूरा दब गई, तुरंत डेथ। अभी पर कल का खबर, वो बारात जा रहे थे पूरे दूल्हे के साथ,
टकराया हाईवा से, 3 लोग मर गए, दूल्हा ले दे के बचा। ये कब तक होगा? कब तक होगा? तो मैं ट्रैफिक रूल और गाड़ी कैसे चलाना है इसके बारे में भी सिखाऊंगा। मैं तो देखता हूं बीमारी की वजह से, आपसी वाद विवाद की वजह से और रोड एक्सीडेंट, 3 वजह से सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। और तीनों का मेन कारण अगर पकड़ेंगे ना, तो दिमाग का फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है। आदमी किसी को मर्डर क्यों कर देता? क्योंकि घर में इतना टेंशन में है, यहां भी सारा टेंशन, वहां का गुस्सा यहां उतार दिया। बॉस का टेंशन है, पत्नी से कुछ हुआ, पत्नी को जान से मार देता है। गाड़ी तेज चलाता है, पत्नी से लड़ाई हो क्या, भाई से बंटवारे का लड़ाई हो क्या आया है, गाड़ी तेज चलाता है वो। क्या हो रहा है दुनिया में? ये सब का कारण क्या है? व्यवहार। आदमी हेल्थ मोटा क्यों हो जाता है? उसको एक्सरसाइज करने का मन है, बोल रहे तय तो कभी मोटापा कम नहीं करता है, तो बीमारी से रहता है। इतना बार अगर परिवार कोई बोल दिया ना, बोलता है ला तो खा। व्यवहार नाम की चीज हमारे समाज, हमारे परिवार में नहीं है यार। कब तक होगा? जाके देखो जिसके घर में डेथ हुई है ना, क्या गुजरता है। करोड़ों दे देते ना तो भी वो बचा लेते, तो हाँ करके बोलने वाले लोग हैं, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने समझ चुका है कि जिंदगी बहुत कीमती है। साथियों, मैं अपने सेशन में ना आयुर्वेद बताता हूँ, अपने सेशन में योगा कराता हूँ, अपने सेशन में प्राणायाम कराता हूँ, क्योंकि जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी क्योर नहीं होती, बाहरी क्योर होता है। तो अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सूर्य नमस्कार, भामरी प्राणायाम, ठीक है, उद्दित प्राणायाम, ये प्राणायाम कराता हूँ, व्यायाम कराता हूँ, जुम्बा एरोबिक्स कराता हूँ। खान पान कैसे रखना है। सबसे ज्यादा मौतें आज रिफाइन तेल की वजह से हो रही है। पेपर कटिंग पिछले सेशन में दिखाया था। अगर रिफाइन तेल खा रहे हैं, 60 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे आप, और जी गए तो बिस्तर में रहेंगे। मेरा स्टाम्प पेपर में गारंटी लिख के। सरसों तेल यूज कीजिए और कम मात्रा में। अगर आप शक्कर वाला चाय पीते हैं, 60 साल तक नहीं जिएंगे, जिएंगे तो साला बीमारी में ही। उसे गुड़ इस्तेमाल कीजिए। अगर सफेद नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, 60 साल नहीं जिएंगे, अगर जिएंगे तो बीमारी में। उसके जगह आप सीधा या काला नमक इस्तेमाल करिए, पिछली बार भी बताया था। ऐसे बहुत सारे टेक्निक। उसके अलावा भारत के वीर सपूतों की कहानी मैं बताता हूं। भारत के वीर सपूत, आज पता है हमारे युवा लोग थोड़ी मुसीबत आने में ना मैदान छोड़ के भागते हैं, गिव अप कर लेते हैं, एक बार दो बार प्रयास करने में सफल हो जाते हैं। मैं कहानी बताया था जसवंत सिंह रावत का। 1962 में चाइना से लड़ाई हुआ, अकेले 300 चीनियों को मारे थे उन्होंने। 72 घंटे तक बिना खाए पिए लड़े थे उन्होंने। ऐसी कहानियां हमारे युवा को आज पता नहीं है। ये कहानी देखते हैं आमिर खान का, अरे वो क्या स्टार है, पिक्चरों से पैसा कमा रहा है, बॉर्डर में जाके लड़ा है, देश के लिए कुछ किया है। हालांकि वो अपने स्तर पे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी कहानी से ज्यादा हमारे जवानों की कहानी इंपॉर्टेंट है। सीमा राव एक ऐसी लड़की जो कमांडो को ट्रेनिंग देती है। हाँ सही सुने, हजारों कमांडो को ट्रेनिंग दे चुकी है। और हमारी लड़कियां, महिलाएं थोड़ी तकलीफ आती है, गिव अप कर देते हैं। तो मैं देशभक्ति का जज्बा जगाता हूं अपने सेशन में। मेरे सेशन में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज होती है। सोमवार को मैं ट्रैफिक रूल को भी लेकर बताता हूं। मंगलवार को मैं सेल कैसे करना है, डायरेक्ट सेलर को कैसे लोगों से मिलना है, बात करना है, सेल की टेक्निक क्या है। और बुधवार को कमांडो ट्रेनिंग जिसमें देशभक्ति का जुनून। और गुरुवार को फिर से आर्ट ऑफ बिहेवियर। फ्राइडे को हेल्थ टिप्स बताता हूं, और सैटरडे को लीडरशिप, और साथ ही साथ फिर संडे को आर्ट ऑफ बिहेवियर। 7 दिन का मेरा कोर्स है। गुरुवार और रविवार 8 बजे, और बाकी दिन सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे लोग जो उठ रहे हैं ना, वो लोग अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज का अभाव और महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, ये मेरा कोई सेशन नहीं है, आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई बनाना मेरा उद्देश्य है। और साथियों, मैं लगातार इस सेशन लेके आया हूं, और मैं आप लोग से वादा करता हूं एक दिन इस सेशन के जरिए मैं हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में राज करूंगा। ये मेरा हमेशा से कमिटमेंट है। साथियों, एक बात बोली जाती है, दुनिया की कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, और मुफ्त मिल गया उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मैं इसको मुफ्त में देना चाहता था, लेकिन मैंने कई बार दिया, कई लोग आते थे नहीं आते थे। बी आर सीरियस नॉट अ सीरियस। तो मैंने इसको एक मिनिमम प्राइस रखा है। अगर आप मेरे 90 दिन के वर्कशॉप पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलेगा,
रोज सुबह 5 बजे और गुरुवार और रविवार को सुबह 8 बजे 1 घंटे सेशन रहता है। मात्र भी है 599। मेरा गूगल पे और भीम पे अकाउंट आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं साथियों, सिर्फ 599। और मैं जो चर्चा कर रहा हूं ना अभी सिर्फ 10 बजे तक है, और इसके बाद वो 699 हो जाएगा। तो जितने लोग चाहते हैं मेरे सेशन में आना, वो तत्काल ट्रांसफर कर दे भीम में, गूगल पे में। इन तीनों का नंबर है 9329403907, या मेरा एक्सिस और एसबीआई का भी अकाउंट नंबर है, देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट को मेरे व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं। साथियों, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। पूरा परिवार सहित अटेंड करिए, आप पूरे खानदान सहित अटेंड करिए। लेकिन आइए फिर से थोड़ा अकाउंट नंबर वाली स्क्रीन रख देंगे। और साथियों, हमारे साथ कई लोग पिछले कई दिनों से जुड़े हैं, उन्हें मैं एक एक करके आप लोग से परिचय कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो कैसे सच हुआ और इन लोगों ने क्या फायदा लिया। क्या आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर आप जानना चाहते हैं साथियों, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा गांधी पटेल जी को स्टेज में लाया जाए, स्क्रीनशॉट उनको स्पॉटलाइट में लाया जाए। तो तंगधर जी एक बार देखेंगे, गांधी पटेल जी को लाएंगे। गांधी पटेल जी आप आए और अपनी बातें रखें। गांधी पटेल जी आपको आप अनम्यूट करेंगे आप। चेक कर लेंगे। चलो मैं आपको ना को होस्ट बना देता हूं, तो आप आसानी से अनम्यूट हो जाएंगे। चेक कर लेंगे, आप को होस्ट हैं। सर मेरा वॉइस क्लियर है? आ रही है। दोस्तों नमस्कार। जितने भी लोग इस पैनल पे हैं सभी को मैं सादर अभिनंदन करना चाहूंगा। और दोस्तों, मैं ये ट्रेनिंग सेशन एक नेगेटिव वे से स्टार्ट किया था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे इस ट्रेनिंग सेशन को लेने की जरूरत है, लेकिन दोस्तों मैंने एक एक्साइटमेंट के साथ इस ट्रेनिंग सेशन को लेने का स्टार्ट किया। दोस्तों इसका मैं खुद खासियत बताना चाहूंगा। मेरा नाम गांधी पटेल है और मैं इस सेशन को लगातार जिस दिन से स्टार्टअप किए हैं मैं इस ट्रेनिंग को ले रहा हूँ और मुझे इसका कुछ बेनिफिट मिला। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, मैं सवेरे उठ नहीं पाता था। मुझे एक सबसे अच्छी हैबिट ये मिली कि मैं आज लगातार दोस्तों 5 बजे का सेशन होता है हमारा, मैं 4 बजे 4:30 बजे मेरा नींद खुल जाता है ऑटोमेटिक। दोस्तों एक एक्साइटमेंट रहता है उठने का, जो कि मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था। दूसरा फायदा दोस्तों, सवेरे उठने का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है हमको। जहां पर लोग 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं, वहां हम 4 से 5 घंटे 6 घंटे सोने के बाद एक एक्साइटमेंट रहता है, फेस में खुशी रहती है, दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर रमेश पटेल सर के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है उससे मैं दिन भर एक्साइटमेंट के साथ अपने काम को, अपने बिहेवियर को, लोगों के साथ मेरा एक अच्छा बिहेवियर होता है। दोस्तों इससे मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि मुझे चिड़चिड़ापन सा लगता था। अभी कुछ दिन पहले की घटना मैं बताना चाहूंगा। मैं बाइक से जा रहा था और मेरा बाइक ठुक गया, लेकिन अगर मैं इस सेशन को अटेंड नहीं किया होता तो शायद मैं सामने वाले का सिर फोड़ देता। लेकिन दोस्तों इस ट्रेनिंग सेशन का बेनिफिट ये मिला, मुझे शालीनता में देखने का मौका मिला और मैं लगातार जो है एनर्जी के साथ साथ उस कंट्रोल कर पाए, अपने माइंड को शांत कर पाए। दोस्तों रमेश पटेल सर ऐसा ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, ऐसा जुम्बा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, मुझे काफी बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। और सबसे अच्छा खासियत बताना चाहूंगा, एक हैबिट, चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ कहा जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिल जाती है। और दोस्तों मेरे को इस चीज का डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं दोस्तों इस चीज को सारे लोगों को बताता हूँ ताकि और से ज्यादा लोग, सर रमेश पटेल सर ने ये जो बीड़ा उठाया दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा। आप यूट्यूब में खोज लीजिए, फेसबुक में खोज लीजिए, कहीं भी जहां भी आप सर्च कर सकते हैं, इवन गूगल प्लेटफॉर्म में आप सर्च कर लीजिए, आपको शायद ये ट्रेनिंग सेशन कोई देने वाला नहीं है। आर्ट ऑफ बिहेवियर दोस्तों, व्यक्तित्व लोक व्यवहार की कला जो होती है दोस्तों सबसे बड़ी कला होती है। और ये जो सर जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा आप सब इससे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बाकी का कदम हमारा रहेगा। दोस्तों हम चाहेंगे आप सबको ये जो आज मैं फील कर रहा हूँ सब आप फील करें और अपनी लाइफ में हमेशा एक कदम आगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू रमेश पटेल सर जिन्होंने ये ट्रेनिंग दिया, आपने मुझे सामने आने का मौका दिया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पटेल सर को।
और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू। सूर्यकांति मैडम हमारे साथ है स्पॉटलाइट में, आप अनम्यूट कर लेंगे, आप अपना अनुभव बताएंगे मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी सर, सबसे पहले तो सर इस जूम मीटिंग में मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तहे दिल से सर आपको सर कोटि कोटि प्रणाम कि मेरी जिंदगी का परिवर्तन हुआ तो सर आपके सेशन को अटेंड करके, क्योंकि सर मैं भी एक सिस्टम में काम कर रही हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और सर जी हैं। तो सर इस सिस्टम में जब नहीं आई थी सर, मेरे को कई सारी दिक्कतें परेशानियां हुआ, क्योंकि ये बिजनेस जो है लोगों के साथ मिल करके करना है सर जी। तो मैं बहुत खींचती थी, बहुत मेरे को चिड़चिड़ापन होता था, गुस्सा होता था, कहीं मैं टीम की वजह से सिस्टम छोड़ दूं, कहीं परिवार की वजह से मैं सिस्टम छोड़ दूं, मेरे को ऐसे लगता था। लेकिन सर आपके लोक व्यवहार का सेशन को अटेंड करने के बाद सर मेरे को इतना इजी सरल हो गया है कि मेरे पर कोई कितना भी गुस्सा करे तो मैं बहुत अच्छे से सर मैं उसको मैं इतना माने ऐसे मैंने बात को बदल करके बोलती हूँ कि सामने वाले बिल्कुल शांत रहते हैं सर। और आज के डेट में तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आजकल इतना शांत कैसे रहती हैं और अपने बातों को ऐसे घुमा करके कैसे अलग तरीके से करती है, ये बोलती है सर। और मैं सीनियर पर भी बहुत चिल्लाती थी, तो बहुत अच्छे से अभी मैं बातों को रख पाती हूँ सर। और इसका परिणाम हुआ सर लोक व्यवहार अटेंड करने के बाद सर मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और बातों को बदल कर जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करने चाहता है सर, तो पहले तो ये बोल देती थी कि नौकरी एक नौकर है, इस टाइप का बोल देती थी। लेकिन अभी उसी बात को नौकरी और इस व्यवसाय के फायदे को बहुत अच्छे से मैं बता पाती हूँ सर। और जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको सर उनके घर में भी जा करके भी मैं लोक व्यवहार का जो सेशन है 85% हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सर, जो कि आपके माध्यम से हमको मिल रहा है। और उसी लोक व्यवहार की बदौलत अभी मैं एक लेक्चरर सर की बहू का फॉर्म भराई और उन्होंने मेरे को 18,000 डीडी कंप्लीट किए सर जी। और उसी लोक व्यवहार के बदौलत सर मैं परिवार को भी माने अच्छे से अभी मैं चला पा रही हूँ। और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे सर जी, जो कि अभी एकदम ही कम है, नहीं के बराबर है। बहसबाजी बिल्कुल भी कम हो गया सर। और मैं तो चाहूंगी जितने भी साथी अभी इस ज्वाइनिंग मीटिंग में हम जूम मीटिंग में जो सम्मिलित हैं अपने परिवार के साथ आए और अपने जितने भी साथी हैं उनको अटेंड करवाएं। 599 रुपया की जो 8 वेबिनार का जो फीस है वो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आपके इस सेशन में भागीदारी होने के लिए सर जी हमें माने हजारों 2,000 का भी हमको फीस देना पड़े तो बहुत ही कम है, जो कि हम हमारे जीवन को ऐसे एक दिशा हम लोग को मिल रहा है जहाँ पे हम अच्छे टीम, अच्छे परिवार, अच्छे समाज हम बना सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से यही मेरा मैसेज है कि सर जी के सेशन में अल्टीमेट आए और जीवन में अपने जीवन में इसको परिवर्तित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक्स सर। मैं चाहूंगा सुरेंद्र पटेल जी अपना अनुभव रखे, आर्ट ऑफ बिहेवियर से उनको क्या फायदा मिला। स्वागत है सुरेंद्र पटेल जी। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर हमारे सभी गुरुओं को प्रणाम सर, जो इतने बेहतरीन सेशन में आज हमें बोलने का मौका मिला सर, मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा सर। सर सेशन में आने से पहले मैं एकदम यानी अपनी टीम से चिड़चिड़ापन आता था। जब से लोग व्यवहार सेशन को अटेंड किया हूँ तो काफी अंतर आया है। सेलिंग को लेके बात करेंगे सर तो सेल में भी दिक्कत जाता था। जब से लोक व्यवहार का सेशन अटेंड किया तो सेल भी अच्छे से निकला है और टीम वालों के साथ में भी अच्छे से व्यवहार कर पा रहा हूँ। और बच्चों को भी कभी कभी बच्चे से हम चिढ़ जाते थे, वो बच्चे से मारपीट करते थे, तो इस व्यवहार के कारण से ही आज हम बच्चे को भी अपने बच्चों को भी अच्छे से समझा पा रहे हैं और उनको अच्छे से ज्ञान दे पा रहे हैं सर। मैं इतनी वाणी बोलना चाहूंगा सभी साथियों को कि सेशन में सभी योगदान दें, अपना अपना सहयोग करें, जिससे और लोगों को अच्छे से प्रेरणा मिले और अच्छे से जीवन चलाने का एक रास्ता मिल जाए।
थैंक यू सर। इंदर पटेल जी, मैं चाहूंगा अपना विचार रखें। स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जितने भी साथी आए हैं इस सेशन में, वाकई एक भाग्यशाली है, किस्मत वाले हैं, और निश्चित है उनके पास जीवन में कुछ तरक्की, उन्नति या सपनों को पाने के लिए उनके पास कुछ न कुछ वजह है। यही कारण है कि आज जिस चीज़ की शख्स ने आपको ये लिंक दिया है और आपने समय निकाला है, तो निश्चित है आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए सीरियस हैं। जी दोस्तों, निश्चित है आप सीरियस हैं तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आप आए हैं, क्योंकि रमेश कुमार पटेल सर का मुहिम है कि इसमें जो भी व्यक्ति हमारे सेशन में आता है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर दृष्टि से वो मजबूत और स्वस्थ रहे, अपने आप को तो मजबूत बनाए, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को कैसे अच्छा सुदृढ़ बनाए, ये सर का मुहिम है। अब बोला जाता है यदि आप 5 अमीरों के साथ में या 5 अच्छे लोगों के साथ में हैं, तो कुछ दिन बाद आप 6वां अमीर आदमी बनेंगे या 6वां अच्छे आदमी बनेंगे। और यदि आप 5 नालायकों के साथ में अपना जीवन के अधिकांश समय गुजारते हैं, तो कुछ महीने बाद आप 6वां नालायक होंगे। तो निश्चित है जीवन में सफल असफल होना आपकी संगति असर करता है। मैं तो बोलता 95% असर करता है कि आप किन लोगों के साथ में उठना बैठना अपने जीवन के अधिकांश समय गुजारते हैं। तो निश्चित है रमेश कुमार पटेल सर आज सक्सेसफुल पर्सन हैं और हर दृष्टि से एक सक्षम है। और निश्चित है यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन को सक्षम बनाना हर दृष्टि से, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक रूप से, तो निश्चित है ये सेशन में, क्योंकि दोस्तों सेशन का जो 599 रुपये कोई मायने नहीं रखता। ये 90 दिन है, हम उसको एक आंकड़ा एवरेज निकालें तो पर डे का एक समोसा का रेट बनता है। 10 से 20 रुपये एक समोसा खा करके आप उसका दूसरे दिन का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन आज जो सीखेंगे, कल जो सीखेंगे, परसों जो सीखेंगे, 90 दिन जो सीखेंगे, वो आपके जीवन के लिए बहुमूल्य समय साबित होगा। तो आइए दोस्तों, मायने नहीं रखते, जीवन में तरक्की उन्नति करना है, हर दृष्टि से अपने आप को सफल बनना है, अपने हर दृष्टि से। तो आइए इस सेशन का लाभ लीजिए और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके इसमें मदद करने की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, थैंक यू सर। बोलिए तंगधर जी, और आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, रही बात है इस लोक व्यवहार सेशन का, तो दोस्तों ये हम लोग तीसरी बार है। पूरे लॉकडाउन में हमने इस किताब को 2 घंटा पढ़ा, फिर जूम सेशन में 3 महीने तक चला। अब हमारा ये मुहिम है, पटेल सर का मुहिम है कि ये हमने सिर्फ अपने टीम, अपने लोगों को दिया, हम अब हमारे आसपास के लोगों को दें। तो निश्चित है लोक व्यवहार के कारण से मेरे में काफ़ी बदलाव आया। मैं भी घर वालों में, बच्चों में, टीम में गुस्सा हो जाता, चिड़चिड़ा जाता था, एकदम गाली दे देता था। तो मेरी बहुत ही इन चीज़ों में सुधार आया। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें सीखने को मौका मिला। तो काफ़ी मेरे जीवन में बदलाव आया है और निश्चित है मैं सर के साथ रहूँगा तो आने वाले 3 महीने में जितने भी लोग आएंगे वो कौवा बन के तो आएंगे, लेकिन 90 दिन बाद हंस बन के निकलेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू तंगधर जी और बाकी लोग का। साथियों, आप अगर अभी पेमेंट करते हैं तो आपको पड़ेगा ये 599 रुपए। तो जिनको भी सेशन में शामिल होना है आप जल्दी पेमेंट करिए। स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरा अकाउंट का डिटेल डिस्प्ले करेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते इसका जो कॉस्ट था 499 था। चूंकि मेरा कोर्स का लगभग 10 दिन कंप्लीट हो गया है, 3 महीने का कोर्स का सिर्फ और सिर्फ कीमत है 599। 90 दिन की कीमत है 599, एक दिन की कीमत 5 रुपया। और मुझे नहीं लगता 5 रुपया आप लोग के लिए ज्यादा होगा, जिसमें आप सीखेंगे बेहतर स्वास्थ्य कैसे रखना है, करोड़ों लाखों रुपए डॉक्टर को देने से बचेंगे, एक्सीडेंट में नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, उससे आप बचेंगे, साथ ही साथ सेल कैसे ज्यादा से ज्यादा निकाले वो सीखेंगे, साथ ही साथ देशभक्तों के बारे में आप सुनेंगे कि देशभक्ति कैसे लोगों ने अपने अंदर लाया और भारत को एक अच्छा मुकाम पे पहुंचाया।
जैसे आयुर्वेद है, योगा है, प्राणायाम, ये सारी चीज सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आर्ट ऑफ बिहेवियर आप सीखेंगे। ये सारा चीज 7 दिन का सेशन चलेगा। 2 दिन 8 बजे है, गुरुवार और संडे को सुबह 8 बजे। लगभग 1 घंटे का सेशन, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 घंटे। और बाकी दिन सुबह 5 से 6 सिर्फ 1 घंटे। आप आते हैं सुबह 5 से 6 तो स्वागत है, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्ट ऑफ बिहेवियर गुरुवार और रविवार सुबह 8 बजे जरूर आइए। सिर्फ कितना चार्ज है? सिर्फ 599। अगर आप पेमेंट तत्काल करेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट में लाऊंगा यहीं पे और आपसे बाकी लोग को रूबरू कराऊंगा। ये मेरा देख रहे हैं एक्सिस अकाउंट नंबर है, आप देख रहे हैं, उसी को डिस्प्ले करके रख देंगे अकाउंट को। एक्सिस का अकाउंट नंबर देख सकते हैं आप, SBI का अकाउंट नंबर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल है, भीम है, पे है। तीनों मेरा 9329403907 नंबर में चलता है। जो कैश जमा करके चैट में लिखे कि मैंने कैश जमा कर दिया है और मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट कर दे, उन्हें मैं स्पॉटलाइट में जरूर लाऊंगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपना कैश, अपना पेमेंट अभी जमा कर रहे हैं? क्योंकि फिर से बता दूं, 10 बजे के बाद आपको 699 पेमेंट करना होगा। 10 बजे के पहले ये आपको पड़ेगा 599। और अभी करते हैं तो आपको स्पॉटलाइट में लाकर आपका अनुभव जानना चाहेंगे। तो जो है वो बिल्कुल स्वागत है। और मैं चाहूंगा और फायदे जो हुआ है उसके बारे में बेला निषाद मैडम आए, अपने वीडियो को ऑन करें और उन्हें स्पॉटलाइट में हम देते हैं, वो अपना अनुभव रखें कि उनको क्या फायदा मिला है, कैसे उन्होंने यहाँ पे बेहतर अपने आप को और अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार शिक्षा दे रहे हैं। तो बेला निषाद मैडम होंगी तो जरूर आए, या तो सुरेंद्र पटेल जी, सुरेंद्र लहरे जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुरेंद्र लहरे जी, तो आप अपने वीडियो को ऑन करिए और आपका स्वागत है, आप अपना अनुभव रखिए। सुरेंद्र पटेल जी। जी सर, नमस्कार सर। इतना बेहतरीन जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत बधाई हो सर। नमस्कार। आज सर आर्ट ऑफ बिहेवियर में सर मैं बहुत अपने आप को परिवर्तन कर रहा हूँ सर। कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, लगभग 3 दिन हुआ है मेरे को आर्ट ऑफ बिहेवियर में ज्वाइन लिए, पार्टिसिपेट किए मात्र सर। मैं सर यहाँ पे सीख रहा हूँ सर, अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहा हूँ सर और लीडरशिप डेवलपमेंट कर रहा हूँ सर। और साथ में सर मैं कभी व्यायाम नहीं कर पाते थे सर, जो आपके माध्यम से व्यायाम कर रहा हूँ, डांस भी कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ सर, मजा भी आ रहा है सर। और टीम के साथ भी मजा आता है सर, एकदम बेहतरीन सर। कि मात्र सर 599 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है सर। 599 रुपये तो लोग ना एक दिन में शराब पी कर उड़ा देते हैं, और कई लोग ऐसा समोसा खाते हैं तो 50 रुपया प्रतिदिन का उन लोग का खर्चा रहता है। कई ऐसे व्यक्ति गुटखा, एक दिन का हमको 5 रुपये मिल रहा है सर, 5 रुपये बस, तो एक दिन का हमको पे करना पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं है। तो सभी साथियों से मेरे हमारा रिक्वेस्ट है, हर व्यक्ति आर्ट ऑफ बिहेवियर में पार्टिसिपेट करो और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। अब मैं चाहूंगा कि बेला निषाद मैडम आए और अपनी बातों को रखे। स्वागत है मैडम आपका। जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है जी सर, सबसे पहले तो प्रणाम सर और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी महागुरुओं को और सबसे ज्यादा आपको सर, इतनी बेहतरीन तरीके से हमें लोक व्यवहार का सेशन जो मिल रहा है सर, इसके साथ साथ हमें कई सारे सेशन को हमें अटेंड करने का मौका मिल रहा है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी गुरुओं को। सर जी, मैं आज इस सेशन से मैं अपने आप के बदलाव की बात करूं सर जी, पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मेरा नाम है बेला निषाद, मैं प्रॉपर रानी बलौदा जिला की रहने वाली हूँ। आज वर्तमान में मैं रायगढ़ जिला के पुसौर ब्लॉक में रहती हूँ। साथ ही साथ मैं PRP के पद में काम करती हूँ और पार्ट टाइम के रूप में इस बिजनेस में मैं समय देती हूँ। सर जी, आज इस बिजनेस में मैं आज बात करूँ, अगर सर जी मैं आज बिहार योजना में काम करते हुए मुझे 7 साल हो गए हैं सर जी, लेकिन इस बिजनेस से जो मुझे मिला है, जो कि बोलते हैं ना, मान सम्मान, एक सुरक्षा, और यहाँ हम पैसा भी कमा रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, इस महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है सर जी। बाहरी दुनिया में तो हमें बहुत ही भेदभाव के मार्ग दिखते हैं। साथ ही साथ सर जी, यहाँ पर हम जो यहाँ लोक व्यवहार की जो बात करते जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ वहां भी मुझे यानी कि बोलते हैं कि दीदी पहले से आप बहुत बदल गए हो, बातचीत के मामले में, आपके रहन सहन के मामले में, हर चीज से मेरे को बोला जाता है सर जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीखते आ रही हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चों के प्रति मैं बहुत ही हाथ उठाती थी, बात में मैं बहुत गुस्सा होती थी, टेंशन होती थी, तो वही मैं आज यानी कि मैं बहुत अपने आप में बदलाव करते आई हूँ और आज मैं अपने आप को सुधारते हुए आज बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आज मुझे कहीं भी अगर आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ विधायक जी आते
हैं, वहां भी मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आज मुझे माइक पकड़ा देते हैं सर जी, आज मीडिया के सामने भी बोलने के लायक हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपके ही माध्यम से मुझे इतना बढ़िया एजुकेशन मिल रहा है। और साथ ही साथ मेरा वही कहना, मेरी सभी जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी हमारे सीनियर सर जी मैडम जी लोग हैं, आज हमारे लिए 599 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो एक दिन में हमारे बच्चे को 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, हम तो एक दिन में 40 रुपए 50 रुपए खिला रहे हैं। तो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन हमारे व्यवहार को लेकर के सब चीज को सिखाया जा रहा है सर जी। मैं सभी एसोसिएट के लिए मेरा वही कहना है कि इतने बेहतरीन सेशन हमको मिल रहा है, तो बिल्कुल इसको हर व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए और अपने आप में बदलाव करना चाहिए। और एक अच्छी माँ, एक अच्छी पिता और एक अच्छे परिवार, पहले तो हम परिवार के लिए बनते हैं सर जी। तो वही कहना है मेरे सभी लोगों के लिए, यहाँ इस सेशन को जरूर अटेंड करें सर जी। धन्यवाद सर जी, अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिए। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद बेलानिसाद मैडम। मैंने खुद महसूस किया है कि आपके अंदर काफी चेंजेस आए हैं, काफी बदलाव आया है और आप अपने बिजनेस में भी सफल हो रहे हैं, जहां काम करती वहां भी हो रहे हैं। तो साथियों, जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ लगभग 50 से अधिक लोग हैं और सभी ने अपने अंदर एक चेंजेस लाया है। जिन्हें भी अपना अनुभव रखना है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, रेज योर हैंड कर सकते हैं चैटिंग में, क्योंकि मैं सबको स्क्रीन में नहीं देख पाऊंगा। जो भी लोग अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो चैट में रेज हैंड करके डाल सकते हैं। या तंगधर पटेल जी, देखिए अगर जितने लोग हैं, हर्ष बैरागी जी को मैं बुलाना चाहूंगा। हर्ष बैरागी जी अपना अनुभव रखें कि सेशन के माध्यम से उनको कितना लाभ मिला है। आप स्पॉटलाइट में हैं बैरागी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सबसे ज्यादा तो धन्यवाद हमारे लोक व्यवहार के धनी ट्रिपल डायमंड श्री रमेश पटेल सर जी को, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार और जानदार हमको ट्रेनिंग मिल रहा है, सेशन मिल रहा है। और रियली सर जी, जब से हम आपको सुन रहे हैं, हमारी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं सर। और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी हम लोगों का बढ़ रहा है। और सर, हम लोग जितना पैसा सीख रहे हैं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिंदगी 20 से 25 किसी किसी स्कूल में देता है, कॉलेज में देता है, लेकिन सर वहां पे कभी ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों से बात कैसे करना है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कैसे कमाना है, कभी नहीं सिखाया जाता सर। स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, मतलब कैसे किया जाता है, कभी नहीं सिखाया था। लेकिन सर, हम लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि सर आपके माध्यम से हम सुनने को, देखने को, जानने का मौका मिल रहा है। चाहते हैं और एक दिन श्री रमेश पटेल सर के जैसा एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, क्योंकि सर बोला जाता है जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा, मतलब हमारे अंदर जो जाएगा वही बाहर निकलेगा। और सर, इस बात का बहुत ज्यादा खुशी कि हम आपके संगत में हैं। और सर, अगर आपके संगत में तो डेफिनेटली आपके जैसे बनेंगे और आपके जैसे एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। सो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी। और मैं खुद महसूस करता हूँ आप अपने अंदर काफी ज्यादा परिवर्तन और एक चेंज ला रहे हैं। आगे मैं चाहूंगा सुरेखा वर्मा मैम है, वो अपनी बात रखे। मैडम, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, आप को होस्ट भी हैं। जी सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी, सबसे पहले तो सर मुझे बोलने का मौका दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो लोक व्यवहार का सेशन मतलब स्टार्ट किए हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अभी तक तो सर मैं आपका जो भी ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है सर, उसमें सभी में मैं पार्टिसिपेट हो रही हूँ सर, और इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सर। क्योंकि सर पहले सर मैं उतना ज्यादा तो जानती नहीं थी सर कुछ चीज के बारे में, क्योंकि मैं घरेलू महिला हूँ सर, तो उतना ज्यादा जानती नहीं थी सर। लेकिन आपके साथ जब से मैं ज्वाइनिंग हुई हूँ सर, इस बिजनेस में मैं जब से ज्वाइनिंग हुई हूँ सर, इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है सर। और बातों का है सर, तो जब से हम लोग व्यवहार सेशन अटेंड कर रहे हैं सर, तो बातें भी बहुत अच्छी हो जाती है सर लोगों से। और गुस्सा भी बहुत आता था सर, तो गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल होने लगा है सर, और सोचने समझने की क्षमता जो है सर बढ़ने लगी है सर। और एक बेनिफिट और मिल रहा है सर कि जहाँ भी हम जाते हैं सर, तो वहाँ हमें मान सम्मान मिलता है सर, हमारी बातों को लोग जो है बेहतरीन तरीके से सुनते हैं सर, तो ये भी बेनिफिट मिला है सर। और सबसे पहले तो सर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी सर कि हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है, अब बोलिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि हम कितना लगा रहे हैं सर, ये मायने नहीं रखता है सर कि हम वहां से क्या सीख पा रहे हैं, वहां से हमें क्या फायदा होने वाला है सर, ये मायने रखता है सर।
और मेरा ये मानना है सर कि हमारे माता पिता तो हमें सिखाते ही हैं सर, लेकिन हमारे जीवन में सर एक गुरु, एक मेंटर पर्सनल होना चाहिए सर, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए सर। और हम जब भी भटके सर तो हमें रास्ता दिखाने के लिए गुरु होना चाहिए सर। तो मुझे बहुत ही गर्व है सर कि मैं इस सेशन में हूँ और आप लोगों के साथ हूँ सर, और मुझे बहुत गर्व है सर कि आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं सर। तो इसके लिए सर मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू मैम, आपका बहुत कीमती अनुभव रहा। अब हम चाहेंगे कि गुप्ता सर अपना अनुभव रखें, उनका क्या बदलाव आया, क्या अनुभव करते हैं। स्वागत है आपका गुप्ता जी। जी सर। अनिल गुप्ता जी हैं सर। हाँ जी सर। हेलो, आप अपना अनुभव रखेंगे। अनिल गुप्ता जी हैं वाड्रप नगर जी से। सर। जी सर। सबसे पहले तो हमारे ग्रेट महागुरु रमेश पटेल सर के लिए तहे दिल से बार बार कोटि कोटि प्रणाम सर। इतना अल्टीमेट सेशन सर, लोक व्यवहार मतलब जो आप दे रहे हैं सर, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं सर। सबसे पहले इस लोक व्यवहार के जो सेशन चल रहा है सर, उसके मैं इसका जो फायदा हो रहा है सर, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं सर। अपने कमी के बारे में बताना चाहता हूं सर। मैं जब सेफ साहब ज्वाइन नहीं किया था, तो सेफ साहब ज्वाइन नहीं किया था, इससे पहले मैं सर 35 साल की उम्र में मैं अपना हीन भावना, शंका और डर, इतना ज्यादा डर बैठ गया था सर, इतना ज्यादा डर कि मैं अपने परिवार से अकेलापन हो गया था, इतना क्रोध भर गया था सर कि मैं मतलब आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था। मतलब मेरा जिंदगी 35 साल की उम्र में, मात्र 35 साल की उम्र में सर, मतलब कोई बीमारी नहीं, मतलब दिमाग में ऐसा संकुचित हो गया था, ऐसा दिमाग संकीर्ण हो गया था कि मुझे जीवन जीने का कोई शौक नहीं था। और सर मतलब मैं समझता हूँ कि सेफ साहब में आने के बाद दूसरा मेरा जन्म हुआ है। और सर बधाई हो कि आपने ऐसे सेशन, लोक व्यवहार, जो कि सिर्फ ज्वाइन करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है सर, यहाँ सेफ साहब में लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन आने जाने से नहीं सर, आपने ऐसा शानदार सेशन सर मतलब किया, जो किए हैं सर, जिससे हमारा मतलब आत्मविश्वास, साहस और कहना चाहिए कि मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जो हमारा विकास हो रहा है सर। मतलब जैसे बोलते हैं कि आयुर्वेद, तो आयुर्वेद सिर्फ दवा ही नहीं आयुर्वेद होता है सर। आयुर्वेद में योगा, प्राणायाम, आध्यात्मिक और आयुर्वेद, ये सारा चीज मिला हुआ है। और आपके सेशन में सर मुझे मतलब फिर से दोबारा जिंदगी, जो आपको जब भी सर, तो मेरे अंदर साहस आने लगता है, विश्वास, अपने पर, खुद के ऊपर विश्वास होने लगता है मैं जी के दिखाऊंगा, जीना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और देश के लिए। आपको देखने के साथ ही एक्साइटमेंट आता है सर। और जो आपने सर सेशन में रखे हैं 700 रुपया सर, मैं बताता हूं सर कि मैं अभी तक जो आपका सेशन अटेंड, इससे पहले सेशन चल रहा था सर लोक व्यवहार, वो 7,000 नहीं सर, मेरा दोबारा जन्म हुआ है 35 साल के बाद, तो सर 700 नहीं, मेरा अगर 70,000 भी सर मतलब आगे 35 साल के बाद में जो आगे कमाऊंगा सर, जो मैं जिंदगी को जी के आगे सपने शौक पूरा करूंगा सर, तो अगर 70,000 भी पिछला जो सेशन था सर, मेरे लिए कम है सर मेरे लिए। और बहुत बहुत दिल से बधाई सर मैं कि ऐसा सेशन रखे, ताकि मैं अपने इसका आपके माध्यम से इस काबिल बन पाऊं कि हमारे जितने भी लोग भाई हैं, जो अभी सर आप बता रहे हैं रोड एक्सीडेंट, बीमारी से और हार्ट अटैक, तनाव से जो अकाल मृत्यु हो रहा है सर, तो आपके जैसे मैं सर हूबहू आपका रोल मॉडल बनना चाहता हूं सर। और मैं भी लाखों लोगों का जीवन बदलने के लिए उस मदद करना चाहता हूं। और इसके लिए सर कोटि कोटि दिल से प्रणाम। और सर जो आप रखे हैं सर इसमें 700 रुपया, ये सिर्फ लेस मात्र है सर मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। अगर 7,000 मतलब 7,000 भी रहता तो बहुत कम है सर, इससे ज्यादा 70,000 में फायदा ले चुका हूँ। इतने बस बोलना चाहता हूँ सर। इसके लिए आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिए सर, इसके लिए कोटि कोटि दिल से प्रणाम सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। तंगधर पटेल जी महेश्वर साहू जी को स्पॉटलाइट में लाएंगे। हम चाहेंगे महेश्वर साहू जी भी अपनी विचारधारा व्यक्त करें। तो महेश्वर साहू जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो सर आपको कीमती और बहुमूल्य सर इतना बेहतरीन सेशन दे रहे हैं सर, अल्टीमेट सेशन सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिल से सर आपको प्रणाम, नमन सर।
दोस्तों, नाम महेश्वर प्रसाद साहू लिखता हूँ और मैं अभी वर्तमान में प्लांट लाइन में जॉब करता हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे को एक अमुक पर्सन के माध्यम से सिस्टम मिला, इतना बेहतरीन सेशन और इतना बेहतरीन सिस्टम मेरे को मिला दोस्तों। सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक फायदे की, जो मेरे को पर्सनल शायद अनुभव हो रहा है मेरे को, जिससे आज लोक व्यवहार सेशन में अटेंड कर रहा हूँ, हमारे महागुरु आदरणीय श्री रमेश पटेल सर जी। सबसे बड़ी बात होती है, लड़कों के लिए देखा जाए तो हर पर्सन चाहता है कि शायद मैं कैसे लोगों के सामने बात करूं, और उससे भी बड़ी बात यह हो जाती है दोस्तों कि लड़कियां महिलाओं के साथ कैसे बात करूं। आप सभी साथी समझ पा रहे होंगे उन चीजों को कि एक लड़के के लिए परेशानी वाली बात यह होती है, तो कैसे मैं उन चीजों को बात करूं। तो सबसे बड़ा फायदा मेरे को इस सेशन से मिला हमारे महागुरु जी के माध्यम से। जब मैं सर की छत्र छाया में सर के मार्गदर्शन पे चला, तो मेरे को सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि मैं लड़कियों से बात करना सीख गया। और कहीं न कहीं मेरे अंदर में जो डर था, ये डर मेरा जो है इस सिस्टम के माध्यम से दूर हुआ दोस्तों, जिसके कारण आज शायद मैं बता दूं, और मेरे को बोलने में मेरे को खुशी होती है, दुःख नहीं, क्योंकि आज मेरे मार्गदर्शन जो है, मेरे मार्ग पथ प्रदर्शक आदरणीय लोक व्यवहार के धनी महागुरु विस्फोटक ट्रिपल डायमंड सर जी के माध्यम से आज 2-2 मेरे डाउन में जो हैं मैडम जी लोग अभी स्पॉटलाइट में आपके सामने में बात रखे हैं, उन दोनों को ज्वाइनिंग कराने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारे महागुरु जी विस्फोटक ट्रिपल डायमंड रमेश पटेल सर जी का। ये सबसे बड़ा फायदा मेरे को, और आज इस सिस्टम में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी बोलते हैं ना, घर में मैं जब जाता था तो घर में मेरे यहाँ भाभी जी भी बोलती थी, चाची जी, और यहाँ तक कि माँ भी बोलती थी कि कैसे एकदम चुप्पा जैसे लड़का आज के डेट में ऐसे बात करता है कि जैसे कि कहीं और से आ गया है, किसी और के घर का बच्चा है जैसे। मेरी भाभी भी मेरे को कुछ बात करती थी, मजाक करती थी, पहले तो मैं एकदम चुपचाप शांत बैठा था, लेकिन आज दिन यह है, मेरे महागुरु जी का दिन है कि आज मैं जब भी भाभी के साथ बैठूं या कोई भी महिला, कोई भी पर्सन के साथ बैठूं, जब मेरा बात स्टार्ट होता है ना, वो लोग अपना सीट, अपना जगह छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं दोस्तों। तो मैं बात करूं यहाँ पे अगर 599 रुपए की, ये 599 वाली घटना भी मैं बोलूंगा, जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था 499 रुपए पेड करने के लिए, जैसे सर बताया अभी 499 रुपए है करके था पहले, लेकिन 499 रुपए पेड करने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मेरे को कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए मेरे को तुरंत के लिए 599 रुपए पेड करना पड़ा दोस्तों। और ये खुशी की बात है, मेरे को 599 रुपए पेड करना पड़ा। इसका फायदा ही है कि आज मैं डेली अटेंड कर पा रहा हूँ दोस्तों, और आज मैं उन चीजों को सीख पा रहा हूँ, और उन चीजों को मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ, जो चीजें आज मेरे को मेरे महागुरु जी के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी सिस्टम में या अभी पैनल में अभी ज्वाइनिंग किए हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, हर पर्सन अपने और अपने परिवार को या अपने रिश्तेदार को, एक एक व्यक्ति को बोलिए कि सीखना है जिंदगी कैसे जीना है, सीखना है अपने परिवार को कैसे एक बेहतर जिंदगी देना है, तो आइए यहाँ पर लोक व्यवहार सेशन में मात्र 599 रुपए। आप अभी सर जैसे बताए 10 बजे तक आप जैसे ही भेजते हैं सर के अकाउंट में, आप 599 से आज से लगभग हम बात करें 80 से लगभग 80 से 82 दिन अभी और ट्रेनिंग बचा है हमारे सर का सेशन जो है, तो आप यहाँ पे आकर के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं और इसका शानदार फायदा ले सकते हैं, जिस तरीके से आज मैं फायदा ले पा रहा हूँ दोस्तों। और लास्ट में फिर से मैं अपने महागुरु आदरणीय श्री विस्फोटक ट्रिपल डायमंड सर जी को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा। इतना बेहतरीन सेशन सर आप दे रहे हैं हम सभी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमन सर, थैंक यू सर। थैंक यू महेश्वर जी। हरी साहू जी आएंगे, शायद वो पेमेंट किया हूँ ऐसा कुछ बोल रहे थे, और एक वर्मा जी का मुझे नहीं मिल रहा है। विजय वर्मा जी आपके नाम से नहीं, आप किस नाम से रहे ये जानकारी नहीं है। हरी जी आप अपनी बात रखेंगे, आपका मोबाइल ऑन है, आप को होस्ट है, स्पॉटलाइट में आपको दे दिया गया है। बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए टच करके। टच करेंगे, हाँ बोलिए, हो गया। हाँ सर, नमस्कार सर जी।
हेलो, नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ, आ रहे हैं। हाँ सर, जो मेगा शो में अपना वहाँ बिलासपुर में देखा था सर, वही जो सन 2020 जो बिलासपुर में, वहीं से मेरे को मतलब डाउट हुआ सर जी कि यहाँ से मैं अपना मनोकामना को हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि तकलीफ बहुत सारा सर जी, मेरे को नुकसान बहुत हुआ था, घोटाला बहुत हुआ था। तो सर मैं बहुत जबरदस्त लगता है, मैं तो सर मैं आपके जो देखता हूँ सर, लोग आज लोग यहाँ के जगह में सर जी सभी लोगों को लाख प्यार से मतलब सभी लोगों से बात करता हूँ, पारिवारिक से बात करता हूँ जी। सर मैं लगातार इतने ही बात रखना चाहता हूँ सर जी अपनी। थैंक यू हरी जी। मैं चाहूंगा कि जी सर, फिर से एक बार हमारे पेमेंट लिंक को एक बार ओपन किया जाए। साथियों, चार्ज अगर कहा जाए तो बहुत ही कम चार्ज है, और इस चार्ज में आपको 90 दिन का जो कोर्स मिलेगा वो अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। और मेरे तरफ से आप लोग को ये कमिटमेंट है कि आपका सेल बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। साथियों, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप गाड़ी अच्छे से चलाएंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, चूंकि मैं आपको बता दूं 10 बजे के बाद करेंगे, पेमेंट लिंक को रख देंगे, 10 बजे के बाद करेंगे तो ये चार्ज और बढ़ जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ हमारे एक अगर साथी रविंदर जी अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, अपने वीडियो को ऑन करें। EWL रविंदर, आपका स्वागत है। आपका वीडियो ऑफ है, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप आ सकते हैं। साथियों, आप देख चुके हैं हमारे लगभग 50 से ज्यादा साथी जो हमारे साथ रोज डेली रूटीन में साथ में आ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी आप भी आएंगे और अपने जीवन को बेहतर करेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को अनम्यूट करता हूं, आप धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, इतना बेहतरीन सर जानकारी देने सर। जहन में सर जिंदगी बनेगी सर, अच्छा बहुत जबरदस्त सर गलती फिर करेंगे सर। थैंक यू सर जी, बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर। सर जी। सर पूरा लग रहा है कि आपको साफ हो रहा है, नया लग रहा है कि सर नया युग में नया जीवन जीने जा रहे हैं सर, नया कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत 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 दिल से सर धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया लगा आपका जानकारी।